वो मस्तनाथ जी का मेला जो रोहतक में लगता है वो क्यों लगता है? मस्तनाथ जी का मेला हमारा जो भारत देश है इसमें बहुत से साधु संत हुए जिनमें से मस्तनाथ जी भी नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े संत हुए जिन्हें गोरखनाथ जी का अवतार माना जाता है। एक जगह है हरियाणा राज्य में रोहतक शहर जहाँ पे स्थल बहुत नाम से एक गांव है। वहाँ बाबा मस्तनाथ जी का जो मठ है वहाँ पे मेला लगता है। तो वो मेला वहाँ उनकी समाधि के ऊपर लगता है, जिसके बारे में आज मैं कुछ रोचक तथ्य बताता हूँ। ये जो मेला है ये नाथ संप्रदाय के बहुत ही सिद्ध बाबा मस्तनाथ जी हुए उनकी याद में लगता है। और इस मेले में पूरे भारत से साधु संत वहाँ आते हैं और भक्तों को आशीर्वाद और उनकी मनोकामनाएं वहाँ पर पूर्ण करते हैं, जिसके बारे में चलो मैं आज उनकी एक जीवनी बताता हूँ। उनका जन्म कैसे हुआ ये भी एक बहुत ही रोचक बात है। तो बताओ उनका जन्म कैसे हुआ? उनका जन्म ये बहुत समय की बात है। हरियाणा में रोहतक जिले के पास एक कसरती गांव था। वहाँ का एक व्यापारी जो बहुत ही सीधा साधारण और धर्मपरायण था, जो साधु संतों की बहुत सेवा करता था। तो उसका नाम सबला था। वो था रेबारी। रेबारी उन लोगों को बोलते हैं जो व्यापार करते हैं। उस वक्त पे रेबारी उन्हें बोलते थे। तो वो व्यापारी था और काफ़ी वो पैसे वाला भी था, क्योंकि उसने व्यापार के द्वारा बहुत पैसा इकट्ठा कर रखा था। लेकिन उसका कुछ संतान नहीं थी, और संतान नहीं थी तो उस वजह से वो दुखी भी बहुत रहता था। और उस टाइम पे ये रेलगाड़ी बस ये तो होती नहीं थी। लोग पैदल या ऊंटों पे या बैलगाड़ियों में जो है अपना वो लेकर जाते थे। तो उस टाइम पे जब ये लेके जा रहा था एक बार अपना व्यापार के हिसाब से, यमुना नदी के किनारे किनारे जंगल में को जा रहा था। तो रास्ते में उसे एक जगह पे एक योगी बैठा दिखाई दिया जंगल में पेड़ों के नीचे, और वो अपने उसमें ध्यान में मग्न था। तो इस जो सबला था इसने सोचा कि क्यों न इनकी सेवा की जाए, हो सकता है इनका आशीर्वाद मिल जाए। इसलिए वो उनकी सेवा में वहाँ पे फल फूल लेके और उनकी सेवा करी, उनका नमस्कार किया। तो और वे जो योगेश्वर थे वे कोई और नहीं, स्वयं गुरु गोरखनाथ जी थे जो वहाँ बैठे थे। तो ये समय की बात है कि उनको गोरखनाथ जी ने दर्शन दिए। उनसे गोरखनाथ जी ने कुशल उसकी जो उसका घर के बारे में पूछा, उसकी कुशल चेन पूछी कि भाई तू कौन है, कहाँ से आया, किस लिए आया। तो इतना सुन के वो रोने लग गया। रोते रोते वो कहने लगा कि महाराज मैं कंसरेती गांव का रहने वाला हूँ, मैं व्यापारी हूँ, लेकिन पैसा भी मैंने बहुत कमाया, लेकिन आज तक किसी संतान मेरे घर पर नहीं हुई, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। आपकी कृपा हो जाए तो मेरा जो दुख भी दूर हो जाए। तो उसकी ये कहानी सुन के गोरखनाथ जी पिघल गए। उन्होंने सोचा कि चलो यार इसको आशीर्वाद दे ही देते हैं। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम मुझसे एक वरदान मांग लो। वो कहने लगा जी और तो सब कुछ है ही मेरे पास में, वरदान के रूप में आप मुझे अपने समान जैसे आप हो ऐसा एक पुत्र दो जो मेरे कुल का भी नाम रोशन करे और ये भी कह सके कि भाई ये गोरखनाथ जी का वरदान है।
तो मैं कहने लगे चलो ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब वो तो खुश होकर चला गया। उसके बाद गोरखनाथ जी सोचने लगे कि ये वरदान तो इसको दे दिया, लेकिन इसकी औरत तो बांझ है, उसको पुत्र हो नहीं सकता और वरदान भी पूरा करना पड़ेगा। चलो करते हैं इसके बारे में कुछ। वे ऐसा सोच के वे भी अंतर्ध्यान हो गए, अपने ध्यानमग्न हो गए और ये गया अपने घर सबला। इसने जाके अपनी पत्नी को बताया कि मुझे आज गोरखनाथ जी मिले और उन्होंने मुझे वरदान दिया है कि 1 साल में हमारे यहाँ पुत्र होगा। तो वो भी बहुत खुश हुई, कहने लगी ये तो भगवान की कृपा होगी हमारे ऊपर कि अगर हमारा पुत्र होगा तो बहुत बढ़िया होगा। अब वो उस दिन से वो एक एक दिन गिनने शुरू कर दिए उसने। जब 1 साल हो गया और पुत्र कोई हुआ नहीं तो उसे बड़ी निराशा हुई। वो कहने लगी कि आप तो कह रहे थे कि योगी ने वरदान दिया है, उनका वरदान तो झूठा साबित हो रहा है। 1 साल हो गया और आज तक हमारा तो कोई पुत्र ही नहीं हुआ। तो उसने कहा कि तू धीरज रख, ये स्वयं गोरखनाथ जी का वरदान है, ये कभी निष्फल नहीं जाएगा। उन्होंने जो कहा है वो होकर रहेगा। उसे समझाता, वो शांत हो जाती। तो वे एक बार किसी काम से चल दिए, कहीं दूसरे शहर में जा रहे थे, वहाँ रास्ते जंगल के रास्ते से, और उधर गोरखनाथ जी को अपना वचन याद आया। उन्होंने कहा कि भाई 1 साल हो गया और मैंने उसको वरदान भी दिया है और वो फल उनके तो बच्चा तो होना नहीं है कोई, लेकिन वरदान भी पूरा होना चाहिए। तो उन्होंने 1 साल के बच्चे का रूप बना के उनके रास्ते में जंगल में लेटे और अपने पैर का अंगूठा चूसने लगे। और वे उधर से जब पति पत्नी दोनों आए, उन्होंने देखा कि जंगल में तो ये कोई बालक पड़ा हुआ है। इतने निर्जन जंगल में कोई, यहाँ पे हिंसक पशु भी घूमते हैं, कोई इसे खा लेगा। लेकिन इसे छोड़ के कौन गया। कुछ देर में इंतज़ार करते रहे, देखते रहे कि कोई आएगा कोई आएगा, कोई आया ही नहीं। काफ़ी देर होगी। तब उसकी पत्नी ने उसको बच्चे को उठा लिया, कहने लगी कि ये बच्चा तो हमारे लिए ही है, जब कोई इसका माँ बाप नहीं है तो इसको उन योगेश्वर का वरदान समझ के इसी को रख लेते हैं। 1 साल का टाइम हो गया कि उनका भी वरदान पूरा होना था, तो इसी को अपना बच्चा मान लेते हैं। उसे ये लेके अपने घर आ गए। अब घर आ गए तो वे तो खुश थे। वहाँ पे आके उन्होंने लोगों को मिठाइयाँ वगैरह जैसा बांटे कि भाई हमारे घर का बच्चा है, और हम भी बच्चे वाले हो गए। गाँव में उन्होंने खूब उत्सव मनाया। और ये उसको जैसे कहने लगी एक दिन कि जब से ये बच्चा हमारे घर में आया है, मुझे हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, जैसे बहुत कोई दिव्य प्रकाश हमारे घर में है इस तरह से। और मुझे हमेशा खुशी रहती है कि जैसा हमारे साथ बहुत ही शुभ होगा। वो कहने लगा कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बात है सन 1707 की, सन 1707 की ये बात है। तो इस तरह से सन 1707 में मस्तनाथ जी प्रकट हुए। इन्होंने उस बालक का नाम मस्त रखा, क्योंकि वो हमेशा खुश रहता था, हमेशा मस्त रहता था अपने में। छोटा सा बच्चा था, ना तो रोता था ना चिल्लाता था, तो बस मस्ती रहता था। मस्ती में उस जो भी आता था उसको देख के बस खुश रहता था, इसलिए उन्होंने इसका नाम मस्त रख दिया। धीरे धीरे उसे मस्त से उसे मस्ता मस्ता कह के पुकारना शुरू कर दिया। तो इस तरह से उसका नाम मस्ता। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आता है इनका बाल्यकाल, और बाल्यकाल बताएंगे कल। अभी आप लोग सब अपन आराम करो, जो काम काज करना है वो काम काज करो। और सुनने वालों श्रोताओं से भी निवेदन है कि
कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब